तरीके की तैयारियां पुलिस की दिखा रहे हैं इस समय, ये तो अपराधियों के लिए की जाती है या कुछ अराजक तत्व होते हैं उनके लिए की जाती है। छात्र तो न्याय की मांग के लिए आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, फिर इस तरीके की तैयारियां जो सामने आ रही हैं, ममता सरकार अगर इसी तरीके की तैयारी उस दिन कर ली होती जब अस्पताल में तोड़फोड़ हुई थी तो शायद वो नहीं होता। जतिन, आज बिल्कुल देखिए, और वो समय था जब 150 पुलिसकर्मी थे उस 14-15 की रात को, जब आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की गई, उपद्रवी अंदर घुसे, पूरे इमरजेंसी वार्ड को तोड़ दिया। तब डिप्लॉयमेंट कितना था? महज 150 पुलिसकर्मियों का। और ये डिप्लॉयमेंट सुप्रीम कोर्ट में जो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने बताया भी। लेकिन आज कितनी फोर्स है आप ये देखिए कि 150 से भी तकरीबन 3 गुना, 500 के आसपास सुरक्षाकर्मी, उससे भी ज्यादा कर लीजिए, क्योंकि 500 तो सड़क पे दिख रहे हैं। जो बसेस में बैठे हैं वो बिल्कुल अलग, सिर्फ एक चौक पर डिप्लॉयमेंट जो है वो किया गया है। तो सवाल वही खड़ा होता है कि जब जरूरत थी, जब अस्पताल के अंदर उपद्रवी घुस रहे थे, तब आपने इतना प्रोटेक्शन नहीं दिया। आज स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है तो आपने 3000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों की डिप्लॉयमेंट यहां पर कर दी गई है। और ये वो है जो ऑन ग्राउंड है, जो अलग से ड्यूटी पे तैनात है, वो किस तरीके से होंगे उसका कोई आंकड़ा नहीं है। आप ड्रोन के जरिए पूरी कैंपस की निगरानी रख रहे हैं और तमाम जो सीनियर ऑफिसर ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, अनाउंसमेंट आप लगातार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल बिल्कुल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल ये भी कि इस बार स्टूडेंट्स की मांग अलग है, वो सीधा ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपने क्या कुछ कार्रवाई की, इस बारे में बताइए। वो मांग कर रहे हैं कि संदीप घोष को लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वो चौथी सबसे बड़ी मांग कर रहे हैं कि अभी तक क्या सिर्फ संजय राय था या इसके अलावा कुछ और लोग थे, इसको लेकर क्लियरिटी नहीं। पांचवी सबसे बड़ी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकला, कुछ क्लियरिटी नहीं, क्योंकि कुछ छात्रों का डेलीगेशन पिछले कुछ दिनों में सीबीआई दफ्तर भी पहुंचा था, मुलाकात की, जानने की कोशिश की कि आप बताइए। जतिन, आपको रोक रहे हैं, लौट रहे हैं। जो तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई है वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी की जा रही है वहां पर। आप ये सोचिए, वो छात्र, हालांकि पुलिस तो ये कह रही है कि उन छात्रों को इस तरह का कोई भी मार्च निकालने की इजाजत नहीं है, ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन तैयारियां आप देखिए शिखा कि किस तरह की तैयारियां। एक तरह से ये छोटा मतलब एक जैसे जेल नहीं होती, एक जेल नुमा जो है पूरा वो तैयार यहां पर किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि वो एल्युमिनियम के जो बैरिकेड्स हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। वाटर कैनन का जो पूरा तैयारी है वो वहां पर की गई है कि अगर कोई भी इस तरह की चीजें वहां पर होती है तो। ये 4 तस्वीरों के जरिए हम पूरी तैयारी यहां पर बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से नबन्ना अभियान चलाया जा रहा है, वाटर कैनन तैनात की गई है, छात्रों के लिए ये तैयारियां की गई हैं। बड़ा सवाल यही उठता है, देखिए इनको देख के लग रहा है न जाने किस चीज की तैयारी की जा रही है। तारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बड़ी बड़ी बैरिकेड्स लगाई गई हैं, 5 एल्यूमिनियम बैरिकेड्स लगाई गई हैं। क्यों? ये छात्र तो न्याय की मांग कर रहे हैं, उस डॉक्टर बेटी के लिए जिसने इतनी नाइंसाफी सही, उसके लिए मांग कर रहे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस देखिए किस तरीके से यहाँ पर तैयारी करके बैठी हो इन्हीं छात्रों के लिए। ममता बनर्जी क्या ये तैयारियां अपने बचाव के लिए कर रही हैं? यहाँ पर ये बड़ा सवाल उठता है। ये 4 तस्वीरें और प्रगति, बिल्कुल ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कंटेनर, बैरिकेटिंग, आंसू गैस, वाटर कैनन, न जाने क्या क्या तैयारी यहाँ पर की जा रही है। पाइप्स पर ग्रीस लगाया जा रहा है, एल्यूमिनियम गेट तैयार कर दिए गए हैं, बैरिकेड से बैरिकेटिंग कई पॉइंट्स पर लगाई जा रही है। पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर ली है। वहीं 14 और 15 की रात को अगर ये तैयारी की होती तो उस दिन जो हुआ वो ना होता। तो लगातार आपको तस्वीरों के जरिए वहां पर क्या माहौल है और किस तरीके से प्रोटेस्ट को रोकने की पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारी है वो दिखा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो सुलगते सवाल है वो भी आपको बता देते हैं। कोलकाता की किलेबंदी क्यों की जा रही है? इतनी तैयारी क्यों हो रही है? ममता को प्रदर्शन से डर है क्या और इसलिए प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ऐसी तैयारी हो रही है? क्या पुलिस पर ममता का दबाव है इसलिए ये तैयारी हो रही है? क्या आंदोलन को कोई कुचल रहा है? इस वजह से ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बता रही है कि किस तरीके से प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ममता सरकार तैयार है। अभ्या के सच से किसको डर है? आखिर सच सामने आ जाएगा तो किसको परेशानी हो जाएगी? ये वो तमाम सुलगते सवाल है। कोलकाता कांड को लेकर जहां एक तरफ डर है, जांच जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों को देखा जा सकता है नबन्ना रैली निकाली जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर सियासत की बात करें तो तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं टीएमसी पर, तो टीएमसी की तरफ से भी कई बयान सामने आ रहे हैं। एक और ममता सरकार पर बयान है, एक और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है।
लगातार रेप मर्डर केस को लेकर ममता सरकार की दिन पर दिन मुश्किल बढ़ती जा रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के राजनीतिक रसूख और मुख्य आरोपी संजय के टीएमसी के संबंध को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कितना भी मां माटी मानुष की बात कर लें, लेकिन उनकी नीति इससे परे है। न बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं और न ही इंसान। ममता सरकार के खिलाफ और महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए नए रण की तैयारी है, जिसका नाम न बनना अभियान दिया गया है, जिसमें कोलकाता कांड के खिलाफ प्रदर्शन होना है, जो न बनना अभियान के जरिए अपना विरोध प्रकट करेंगे। छात्र संगठन इसमें राज सचिवालय तक शांतिपूर्ण न्याय मार्च निकालेंगे। प्रदर्शन को देखते हुए पूरे शहर में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 19 संवेदनशील पॉइंट पर बैरिकेड लगाए गए। कुछ अति संवेदनशील जगहों पर 5 एल्यूमिनियम के बैरिकेड लगाए गए हैं और इसके साथ ही सीसीटीवी के जरिए पूरे मार्च की निगरानी की जा रही है। इस मार्च के जरिए छात्र संगठन ममता सरकार से इस्तीफा मांगते हुए न्याय की मांग करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि छात्रों ने मार्च के लिए अनुमति नहीं ली और इस दौरान हिंसा बढ़ने की आशंका है। न बनना रैली से किसी राजनीतिक दल का लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर राजनीति शुरू हो गई है। टीएमसी और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ गया है। टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा की साजिश का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने ममता को दोषी ठहराया है। सब निंदा किया है, फांसी मांगा है, अरेस्ट किया है कोलकाता पुलिस। अभी सीबीआई का पास इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन तृणमूल का खिलाफ, बंगाल का खिलाफ ये एनआरकी क्रिएट करने के लिए ये तो सब राम बाम सब एक हो रहा है। इस तरीके से का बैरिकेडिंग किया गया है, जैसा लग रहा है कि कभी कलकत्ता में कोई युद्ध होने वाला है, कोई वार जोन है। लग रहा है कि टीएमसी का प्लानिंग है कि वो गोली चलाएंगे और इसलिए पहले से एलिबाई तैयार करके रख रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर इसका पूरा दारोमदार बीजेपी के ऊपर डाल दो, बीजेपी के इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कर दो। बीजेपी कोलकाता कांड पर जहां ममता सरकार से बार बार इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं टीएमसी का आरोप है कि सीबीआई जांच के जरिए जांच को प्रभावित किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर कोलकाता कांड को लेकर सियासत चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सियासत चरम पर है और ममता भी अपराधियों के लिए ही नजर आती है। निर्मम अगर वो किसी के लिए हो रही है तो जैसे छात्रों के लिए। हमारी सहयोगी हावड़ा से इस वक्त जुड़ गई हैं अनामिका सिंकाली, और वहां पर भी हम देख रहे हैं। अनामिका, ये कोई जंग लड़ने की तैयारी कर रही है क्या ममता बनर्जी? तैयारियां तो कुछ इसी तरह की बता रही हैं। देखिए, कुछ जंग जैसे हालात ही दिखाई दे रहे हैं कोलकाता के भीतर अलग अलग जगहों पे, जहां पर मेरी मौजूदगी देखिए आपको प्रदर्शनकारियों से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस के लोग, बंगाल पुलिस के लोग, सीएसएफ के जवान दिखाई देंगे। प्रदर्शनकारी तो अभी आए नहीं है, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से तैयारी है यहाँ पे, हाथों में लाठियां हो, चाहे शैडो हो, चाहे इसके अलावा ग्लव्स हो, इसके अलावा बांस हो, बल्लियां हो, बैरिकेडिंग हो, तैयारी इस तरीके की है कि अगर प्रदर्शनकारी आसपास भी नजर आए तो उनको किस तरीके से रोका जाए, इसको लेकर के पूरा का पूरा जो बल प्रयोग होगा वो पुलिस की ओर से किया जाएगा। पूरे के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वाटर कैनन से लेकर के यहाँ पे जो बाकी अन्य गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पे रखी गई हैं एहतियात के तौर पर। महिला पुलिसकर्मी हो चाहे पुरुष पुलिसकर्मी हो, उनकी जो तादाद देख रहे हैं आप, ये बताने के लिए काफी है कि जिस तरीके से प्रदर्शन का आह्वान किया गया, प्रदर्शन से ज्यादा तैयारी उसको रोकने की दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे तो अभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले इनको रोका कैसे जाए, इसको लेकर भरपूर तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको आज कोलकाता में कहीं भी जाने आने को लेकर के बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि कई इलाके ऐसे जिनको पूरा का पूरा सील कर दिया गया है। हावड़ा ब्रिज से लेकर के जो अलग अलग इलाके, चाहे वो जाते नाबन्ना की तरफ हो, चाहे वो जाते स्वास्थ्य भवन की ओर हो, ये वो सरकारी भवन है जिसको घेराव करने के लिए आह्वान किया गया है। लेकिन उसके पहले जो तैयारी देख रहे हैं आप मेरे ठीक पीछे, आपको बहुत दूर पहले ही अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग कर दी गई। और देखिए, बैरिकेडिंग में कई तरीके की है। बैरिकेडिंग यहाँ पे दो तरीके की है। एक तो बैरिकेडिंग यहाँ पे बांस की है, बल्लियों की है। देखिए, दूसरी बैरिकेडिंग जो अगर स्थिति खराब होती है तो बैरिकेडिंग यहाँ पर लोहे की कर दी गई है, और इस लोहे की बैरिकेडिंग पर देखिए किस तरीके से पॉलिश लगाया जा रहा है। तो देखिए, कई लेयरिंग में यहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पहले यहाँ पे बांस की बल्लियां लगाई गई है, इसके बाद रॉड लगाए गए हैं, लोहे के रॉड लगाए गए हैं। इसके बाद देखिए अब इन बल्लियों को और मजबूत किया जा रहा है, और इसके बाद देखिए अगर हालात और खराब होते तो देखिए ये जो
शैडो देख रहे हैं आप, इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये प्रॉपर लोहे का बना हुआ है, तो लोहे के दरवाजे, बैरिकेटिंग, बांस की बलिया, इसके बाद ये देखिए अब यहाँ पे तार काटे जा रहे हैं। अब तार काट करके यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि जो एहतियात पुलिस की ओर से दिख रहा है वो कम से कम बताने के लिए काफी है कि आज वाकई में कोलकाता में जंग जैसे ही हालात है, जंग को रोकने की ही तैयारी है। आमना सामना और टकराव होने की स्थिति साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके पहले बंगाल पुलिस की ओर से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ ये बता दिया गया था कि हमारे पास ये इनपुट है, हमारे पास ये इनपुट है कि माहौल खराब होगा। लिहाजा आम लोगों से ये अपील की गई कि भाई आम लोग जो है कुछ रास्तों को अवॉइड करें, कुछ रास्तों से होकर के ना गुजरें। लेकिन जो हालात यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कलकत्ता की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि आज दिन भर क्या कुछ होने वाला है। इसमें सबकी नजरें बनी हुई हैं, पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं। एक तबका ऐसा है जो बिटिया को